हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल। और आज की जो वीडियो रहेगी वो गांधीयन इरा के ऊपर रहेगी। आपने थंबनेल जो है वो देख ही चुके हैं। ओके, और थोड़े से कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग में। ओके, और उसके बाद फिर जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं हर एक क्वेश्चन ओके बिल्कुल कंप्लीटली जो है आपको वो कराने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि गांधीयन इरा मैंने लिखा है 1917 से 1947 तक, 1917 टू 1947। एक्चुअली 1917 में जो ये परमानेंटली जो है वो भारत आ चुके थे गांधी जी। उसके बाद ही जो है वो मेन काम आगे चलता है। बट स्टार्टिंग का मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जन्म जो है वो 1869 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में हुआ था जी। फादर का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि इनका पॉलिटिकल गुरु कौन था। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनका क्या था, पॉलिटिकल गुरु था। इन्होंने कुछ लिखा भी था। वो क्या था, एक तो हिंद स्वराज लिखा था 1909 में। याद रखना है जी, इसके द्वारा लिखी गई जो भी बुक्स हैं वो क्या है, हिंद स्वराज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है। कई बार पूछ लेता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी बायोग्राफी है, तो आपको याद रखना है जी गांधी जी की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कब आई थी ये, 1927 में आई थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि एक एडिटर, मतलब कुछ न्यूज़पेपर थे गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए थे। इंडियन ओपिनियन, ओके, ये तो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो चुका था। इंडियन ओपिनियन याद रखना है। दो तो इंडिया के नाम से, इंडियन ओपिनियन, और उसके बाद फिर आता है कि यंग इंडिया। ओके, यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन, और एक आता है जी आपका हरिजन। तो ये तीन जो है वो न्यूज़पेपर थे जो किसके द्वारा निकाले गए थे, गांधी जी के द्वारा। कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है, कई बार पूछ लेता है तो कि महात्मा या फिर संत जो नाम था वो किसने दिया था, वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मलंग बाबा या फिर नंगा फ़कीर भी इनको बोला जाता था, किसके द्वारा, कबालीज, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से हैं कबालीज, उन्होंने जो है इनको बोला था। इंडियन फ़कीर चर्चिल ने बोला था। हाफ नेक्ड संत जो है वो फ्रैंक मोर्स ने बोला था। ओके, याद रखना है ये किस किस ने क्या क्या बोला है। ओके, मलंग बाबा, नंगा फ़कीर, और दूसरा इंडियन फ़कीर। इंडियन फ़कीर है चर्चिल ने, नंगा फ़कीर है कबालीज ने। उसके बाद राष्ट्रपिता, ये भी इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति किसने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था जी, राष्ट्रपिता, 1944 में, 1944 में। अब मैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के बारे में आपको बता देता हूँ। 1893 से लेकर के 1914 तक ये कहाँ पे रहे हैं जी, साउथ अफ्रीका में ये रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परमानेंटली वहीं थे, वहाँ से ये पढ़ाई करके यहाँ पे आए थे। कुछ दिन इन्होंने यहाँ पे कलकत्ता में अपनी वकालत स्टार्ट करने की कोशिश की, बट नहीं चला काम। फिर दोबारा से गए, फिर आए, फिर दोबारा चले गए, ऐसा जो है वो आना जाना लगा रहा। बट फिर 1917 में परमानेंटली आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, इन इंडिया 1915 में ये आ जाते हैं। 1917 से आगे ये काम स्टार्ट करेंगे। ओके, तब वहीं से हम ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 1915 में अराइव्ड इन बॉम्बे ऑन जनवरी 1915, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम एट नियर अहमदाबाद, आश्रम शिफ्टेड एट द बैंक ऑफ साबरमती। ओके, अब देखो ये था कि इन्होंने आंदोलन जो है वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट कर चुके थे ये, तो कुछ इनका नाम था। ओके, लोग इनको जानते थे कि करमचंद ये गांधी जी जो है कोई हैं। ओके, अभी 1915 में बॉम्बे आते हैं, आश्रम एक बनाते हैं अपना। ओके, सत्याग्रह आश्रम, कहाँ पे, साबरमती के तट पर शिफ्ट हो जाता है। पहले अहमदाबाद में था, फिर वो आश्रम जो है साबरमती के तट पे शिफ्ट हो जाता है। 1916 तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे, उनसे कोई ऐसा कोई वास्ता नहीं था। बट फिर क्या होता है, अपनी कुछ खुद की समस्याएं लेकर के ये जो है ये कांग्रेस सेशन में पहुंचते हैं। ओके, और ये सेशन था जी, लखनऊ सेशन हुआ था ये। ओके, 1916। वहाँ पे
इनको एक व्यक्ति मिलते हैं राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? ये बिहार के एक कल्टीवेटर थे, ओके, किसान थे। और ये राजकुमार शुक्ला ने इनके बारे में लिखा था, सॉरी लिखा नहीं था, मतलब पढ़ा था, सुना था कि हाँ ये भी मतलब एक लीडर हैं अपने, ओके। इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ और हमारी जो है प्रॉब्लम आप देखो बिहार में, ओके। फिर ये वहाँ पे जाते हैं। तो 1917 में गांधी एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स विद चंपारण कैंपेन टू रिड्रेस ग्रीवेंस ऑफ द कल्टीवेटर ओप्रेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स ऑफ बिहार। तो 1917 में चंपारण आंदोलन करते हैं। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। वहाँ पे जो इंडिगो जो उगाते थे किसान, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी स्थिति खराब थी, तो उनके साथ जो है ये स्टार्ट होता है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी जी। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1918 में गांधी लॉन्च स्ट्रगल इन अहमदाबाद। अहमदाबाद आ जाते हैं गुजरात में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। जो वहाँ के इंडस्ट्रियल वर्कर थे, वेजेस जो बहुत ज़्यादा कम थी, उनको जो है वेजेस बढ़ाने के लिए एक ऐसा काम करते हैं, हंगर स्ट्राइक का यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम बाय द गांधी ड्यूरिंग अहमदाबाद स्ट्रगल। इन मार्च 1918 गांधी वर्कड फॉर पीजेंट्स ऑफ खेड़ा इन गुजरात who were facing difficulty in paying the rent owing to failure of the crops। उसके बाद फिर अहमदाबाद के फिर ये कहाँ पे जाते हैं जी? खेड़ा सत्याग्रह करते हैं 1918 में ही। और खेड़ा सत्याग्रह क्या था? फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, याद रखना है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। दूसरा आता है जी खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। क्या आता है जी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला जाता है। 1919 में क्या हुआ? गांधी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आता है, सभी को पता है, बड़ा फेमस एक्ट था। अप्रैल 6, 1919 टुक द कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। अभी जो है ये थोड़े उग्र होंगे। फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, अब थोड़े से उग्र हुए ये। गांधी रिटर्न केसर अ हिंद गोल्ड मेडल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हो जाता है और इनको एक गोल्ड मेडल मिला था केसर ए हिंद नाम से, वो भी जो है ये वापस कर देते हैं। द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड गांधी एज इट्स प्रेसिडेंट। तो 1919 में ही ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है गांधी को अपना प्रेसिडेंट घोषित करते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं गांधी जी? 1920-1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। किसके साथ साथ? खिलाफत मूवमेंट के साथ। दोनों की मूवमेंट जो है वो एक साथ चलती है। 1922 में जा कर के ये बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? चोरा चोरी कांड होता है जी 1922 में। अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा होती है, छोड़ देते हैं, वापिस दे देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल अंडर गांधी। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने जो है यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह में पढ़ा है, बट ये जो थी फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल था, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जी 1924 में, वो क्या हुआ था? बेलगांव जो कर्नाटका में है, सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम जो है वहाँ पे ये प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, ओके, याद रखना है। बेलगांव कर्नाटक 1924। 1925 से 1927 तक अब कुछ ऐसा होता है जो इनको अच्छा नहीं लगता, ओके। तो किसी भी तरीके से ये क्या करते हैं कि पॉलिटिक्स से रिज़ाइन दे देते हैं, कि रिटायर हो जाते हैं, कि अब नहीं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, अब वो जो है बिल्कुल मतलब शांति से जो है वो अपनी खुद की लाइफ आगे जिएंगे। बट फिर क्या होता है? गांधी रिज्यूम एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1927। गांधी को फिर दोबारा जो है वो लाया जाता है 1927 में, और एक लॉन्च करते हैं, एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1930 से 1934 तक। नाम था जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद इज डांडी मार्च। डांडी मार्च से स्टार्ट होती है और जो नमक पे कानून था उसको ये ख़त्म करते हैं, ओके, याद होगा।
इसी बीच एक पैक्ट होता है गांधी इरविन पैक्ट। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये फैक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई? 1930 से 1934। डांडी मार्च किससे रिलेटेड है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। साल्ट सत्याग्रह किससे रिलेटेड? सभी के सभी। गांधी इरविन पैक्ट 1931। गांधी अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। एंड उसके बाद सेकंड फेज जनवरी। अब ये बात आ जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले 1931 में, दूसरी होती है फिर 1932 में। ये भी याद रखना है। 1932 में जो है वो लंदन में जाते हैं ये गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस की तरफ से, बट वहाँ भी कोई भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अब फिर क्या होता है? 1934 से 1939 के बीच में ये सेवाग्राम जो आश्रम है वो जो है वो स्टार्ट करते हैं। 1940 से 1941 के बीच गांधी जो है वो लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट है जी, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 से 1941 के बीच में। 1942 में फिर क्या हो जाता है? ये क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, और जिसमें ये नारा देते हैं डू और डाई का, करो या मरो का नारा होता है। ओके, बट इसके बाद फिर गांधी जी और जो दूसरे बड़े लीडर थे उनको अरेस्ट भी किया जाता है। फिर 1942 से 1944 गांधी कैप्ट इन डिटेंशन एट आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस में इनको जो है वो रखा गया पुणे में। गांधी लॉस्ट हिज वाइफ कस्तूरबा 1944 में इनकी वाइफ चली गई। और जो ये था कि आगा खान पैलेस में इनको जो है वो बंदी में रखा गया, ये लास्ट जेल थी इनकी, इससे बाद ये कभी जेल में नहीं गए। तो 1946 में अब क्या होता है? डीपली डिस्ट्रेस द थ्योरी ऑफ कम्युनल वायलेंस। अब ये हो जाता है कि अब बंटवारे का टाइम था 1946-1947, और इनको ये बंटवारा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनको पता था कि कैसे भारत को जोड़ा है, कैसे उसको आज़ादी मिली है। अब दोबारा से जो है अगर आप बांटोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब थे, और लास्ट में तो फिर जो है ये सब कुछ छोड़ देते हैं। ओके, ये ही लिखा है 1946-1947 में, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड 1948 में फिर क्या होता है? गांधी शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे, मेंबर ऑफ आरएसएस का एक मेंबर था नाथूराम गोडसे। इन्होंने 1948 में गांधी जी की हत्या की। वो जिस टाइम शाम को जो है प्रेयर कर रहे थे, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लास्ट में उनके मुंह से क्या निकला था? हे राम। ओके, हे राम जो है उनके मुंह से निकला था। थोड़ा सा मैं, चलो ये मैं छोड़ गया था, बता देता हूँ कि गांधी डीपली डिस्ट्रेस बाय माउंट बेटन प्लान, पार्टीजन प्लान। माउंट बेटन प्लान को क्या बोल देता है? पार्टीजन प्लान, मतलब वो अलग अलग हिस्से किए थे भारत पाकिस्तान। इन कलकत्ता रिस्टोर कम्युनल वायलेंस। अब आपको तो पता है जगह जगह, लाहौर में, यहाँ पे दिल्ली में, उधर कलकत्ता में, जगह जगह जो है वायलेंस थे। इन्होंने कोशिश की थी वायलेंस को रोका जाए, कम किया जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद तो फिर बिल्कुल जो है ये सब कुछ छोड़ के चले गए थे। ओके, तो ये था जी इनकी मृत्यु तक और स्टार्टिंग से लेकर के। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।